हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पंच तत्वों के बारे में। बेसिकली पंच तत्वों के साथ साथ मैं आपको हर डायरेक्शन से रिलेट करता जाऊंगा। बेसिकली किस डायरेक्शन का कौन सा तत्व है और हम कलर कॉम्बिनेशंस कैसे यूज करते हैं और कैसे किसी भी वॉशरूम को ब्लॉक करते हैं। ये सारे टॉपिक्स में पहले कवर कर चुका हूँ, बट लॉजिकली उसको कैसे देखना है और लॉजिकली उसको कैसे बिना सोचे हुए करना है, लाइक उसमें सोचने की जरूरत ना पड़े। बस पंच तत्वों की अगर सीरीज हमें याद है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और ये सीक्वेंस याद है, तो इस सीक्वेंस को पकड़ते हुए हमें ये देखना है कि कौन सी डायरेक्शन किस एलिमेंट से रिलेट कर रही है। और इसके अलावा उसमें हमें अगर कोई एंट्रेंस खोलनी है, वर्चुअल एंट्रेंस खोलनी है, वो हम कैसे खोलेंगे, कोई एंट्रेंस ब्लॉक करनी है वो हम कैसे करेंगे, कलर कॉम्बिनेशंस किस तरीके से हम उसमें यूज करेंगे, कोई जोन अगर बड़ा हुआ है तो उसको कैसे हम एग्जॉस्ट करेंगे, और कोई डायरेक्शन अगर हमारा बहुत ज्यादा कम है तो उसको कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारे जो पंच तत्व है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट जो आता है हमारा वाटर एलिमेंट आता है। वाटर एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट आता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, और स्पेस के बाद फिर से वाटर एलिमेंट आता है। तो पंच तत्वों की जो सीरीज है हमारी, हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है। पहला एलिमेंट ऐसा ना हो कि आपने एयर डाल दिया फिर आप वाटर बोल रहे हो, तो वो चीज थोड़ा सा नहीं होनी चाहिए। सीक्वेंस में ही इसको चलाना है। पहला वाटर है, सेकंड हमारा एयर है, थर्ड फायर है, देन अर्थ है, देन स्पेस है। जो इसमें हमें एक चीज और पढ़नी है, बेसिकली थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी क्या बोलती है बेसिकली कि किस चीज से क्या बन रहा है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा अगर वाटर एलिमेंट है और वाटर से बनता है एयर, एयर से बनता है फायर, फायर से अर्थ और अर्थ से स्पेस, और स्पेस से फिर वाटर बनता है। वाटर एलिमेंट बेसिकली क्या है? वाटर एलिमेंट जल तत्व है। जल तत्व जब भी एयर एलिमेंट में आएगा, एयर एलिमेंट बेसिकली क्या है? पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों में जब भी वाटर एलिमेंट जाएगा तो वो ग्रोथ करते हैं, और एयर जब फायर में जाएगी तो वो आग को बढ़ा देगी। और जब फायर जो है, फायर जब जल जाती है तो क्या बचता है? अर्थ एलिमेंट बचता है हमारे पास। और जो अर्थ एलिमेंट बचता है, जो लास्ट में अर्थ एलिमेंट बनता है, वो स्पेस एलिमेंट में आते हैं। तो जो राख है, जो मिनरल्स है, वो एक तरीके के अर्थ से ही मिलते हैं हमें, तो स्पेस एलिमेंट। और जो स्पेस है बादल, बादल से देन अगेन हमें वाटर एलिमेंट मिलता है। तो जो जितने भी एलिमेंट्स हमने 5 एलिमेंट जो पढ़े हैं, किससे क्या बनता है ये अभी हमने जाना, और क्या किसको कंट्रोल करता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। बेसिकली कि अगर किसी जोन को बढ़ाना है तो पिछला अगला एलिमेंट हमें यूज करना है। अगर हमें किसी चीज को बढ़ाना है, सपोज टू बी वाटर, वाटर एलिमेंट्स की कुछ जोन है। वाटर एलिमेंट नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इन 4 जोन्स को वाटर एलिमेंट दिखाता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारा वाटर एलिमेंट, वाटर से एयर बनता है, एयर से फायर बनता है, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस, और स्पेस से देन वाटर बनता है। तो इसको इस सीक्वेंस में याद करना है। जब भी हमें देखो, नॉर्थ डायरेक्शन जो भी है वो वाटर से रिलेट करती है। जो भी ईस्ट डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, ESC है, ये डायरेक्शन जो है बेसिकली एयर एलिमेंट की है। फायर की है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है, साउथ है, ये डायरेक्शन फायर की है। अर्थ की जो है साउथ साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, भारी डायरेक्शन है, ठीक है। देन स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट बेसिकली वेस्ट साउथ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, एंड लास्ट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो हर जो एलिमेंट है उसकी अपनी एक डायरेक्शन है। एलिमेंट की डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे वाटर है, वाटर का काम है फ्लो करना। अगर वाटर के फ्लो में कोई दिक्कत आ जाएगी तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन ठीक से काम नहीं कर पाएगी। वाटर के फ्लो में कब दिक्कत आ सकती है? अगर वाटर के फ्लो में आग आ जाए, अगर हमारा पानी है उसको अगर हम बॉईल कर रहे हैं तो अपना गुणधर्म में वो खो देगा। बेसिकली अगर आपने कोई पतीला लिया, उसमें पानी उबाल रहे हैं, थोड़ी देर में पानी वाष्पित हो जाएगा और वो बचेगा नहीं। इसका मतलब वाटर वहां पे नहीं बचेगा अगर फायर है तो। और अर्थ बेसिकली अगर आपके पास वाटर है और आपने उसमें मिट्टी डाल दी तो बेसिकली वाटर नहीं दिखेगा आपको, दलदल सा बन जाएगा। तो कभी भी हमें किसी जोन को बढ़ाना है तो हमें बेसिकली क्या करना है, उसके पिछले एलिमेंट, तो भी नॉर्थ को अगर हमें बढ़ाना है, या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को, या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को, या नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाना है, तो स्पेस एलिमेंट जो है बेसिकली हर जो एलिमेंट है उसका अपना एक कलर कॉम्बिनेशन भी है। जैसे वाटर एलिमेंट का है, जो एयर एलिमेंट है उसका ग्रीन। एयर एलिमेंट जो है हमारा, उसकी जो डायरेक्शन है वो 3 डायरेक्शन है, और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन है। ग्रीन एंड ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन वो एयर एलिमेंट का हमारा। जो फायर का है वो प्योरली रेड है, पिंक है, ऑरेंज है, पिंक है, ऑरेंज। तो ये कलर कॉम्बिनेशन फायर के हैं। और अर्थ का जो है वो गोल्डन है और येलो है, और स्पेस का है व्हाइट और ग्रे। तो अब आप देखिए कि अगर हमें वाटर एलिमेंट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पिछला एलिमेंट यूज करेंगे। अभी जब हम 16 जोन 32 सेंटेंसेस हम मार्क करते हैं, कभी भी हमें किसी भी जोन को बढ़ाना है, बेसिकली अब ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी भी जोन को बढ़ाना है या एग्जॉस्ट करना है तो हमें कलर कॉम्बिनेशंस यूज करने हैं। तो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शंस है, वाटर एलिमेंट में हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो वाटर एलिमेंट का खुद का जो एलिमेंट है, खुद के एलिमेंट के कलर कॉम्बिनेशंस यूज करें, या फिर उसके पिछले एलिमेंट के कलर कॉम्बिनेशंस यूज करें। जो इसमें एंटी एलिमेंट है मैंने बताया फायर और अर्थ है। अगले पिछले एलिमेंट छोड़ के कभी भी अगर किसी भी जोन में, सपोज टू भी अगर हम वाटर एलिमेंट की जोन है, तो इन 4 जोन में
अगला पिछला एलिमेंट छोड़ के दोनों जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे कौन से रहेंगे, वो रहेंगे हमारे एंटी एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके एंटी एलिमेंट कौन से हैं, वाटर और फायर छोड़ दीजिए, वाटर और फायर छोड़ दीजिए, अर्थ और स्पेस बचे। तो ये जो दो हमारे एलिमेंट स्पेस और अर्थ यूज नहीं करना है एयर एलिमेंट की डायरेक्शंस में। कौन कौन सी डायरेक्शंस है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईएससी और ईस्ट डायरेक्शन। फायर एलिमेंट जो है बेसिकली इसमें जो एंटी एलिमेंट की डायरेक्शंस है, वो एंटी एलिमेंट के कलर कॉम्बिनेशन है, वो कौन कौन से हैं, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे। क्यों, क्योंकि एयर एलिमेंट के कलर कॉम्बिनेशन परमिसिबल है, अर्थ के परमिसिबल है, बचे कौन से, वाटर और स्पेस के। तो इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रे है और प्योर व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन, वो इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके अलावा देन हम अर्थ एलिमेंट की अगर बात करें तो अगला पिछला छोड़ दो, फायर छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, वाटर और एयर इसमें यूज नहीं करना है। अगर स्पेस एलिमेंट की अगर हम बात करें, स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, ये 4 डायरेक्शंस हैं। तो इसमें कौन कौन सा यूज नहीं करना है, वाटर एलिमेंट के कलर कॉम्बिनेशन परमिसिबल है, अर्थ के परमिसिबल है, एयर और फायर के परमिसिबल नहीं है। तो अगर हमें नॉर्थ वेस्ट में अगर हमें कलर कॉम्बिनेशन करना है तो कौन सा करना है, ब्लू ब्लैक कर सकते हैं, या फिर अर्थ एलिमेंट के येलो और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या फिर सेल्फ एलिमेंट की हम कर सकते हैं जो कि स्पेस एलिमेंट का खुद का कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट और ग्रे है। बट इनको भी किस तरीके से यूज करना है, जब भी कोई नक्शा बनता है तो उसका एक बार चार्ट हमें मिलता है। बार चार्ट जब हमें मिलता है तो उसमें कुछ जोन्स बड़े हुए मिलते हैं और कुछ जोन्स हमें कम मिलते हैं। जो जोन्स बड़े हुए हैं या तो आप उन्हें कम कर दीजिए, या फिर जो जोन्स एवरेज लाइन से बिलो हैं, बहुत ज्यादा लोअर एवरेज लाइन से बिलो हैं, उन्हें आप बढ़ा दीजिए। नॉर्मली मैं कभी भी किसी जोन को ना कम नहीं करता, हमेशा बढ़ाता हूँ। सपोज टू बी अगर मेरे 4 जोन्स वीक हैं तो जो जोन्स वीक है मैं उनके कलर कॉम्बिनेशंस को ऐड करता हूँ, क्योंकि उससे थोड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसको भी मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, उसको करना कैसे है। बेसिकली उसका एक ट्रिक सीख लीजिए इसमें कि कैसे कैसे ऐड करना है, फिर कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशंस ऐड कर सकते हैं उसमें, वो मैंने बताया अभी कि कैसे कैसे करना है इसको। जैसे अब वाटर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर एलिमेंट को अगर हमें बढ़ाना है तो ब्लू ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन ऐड करना है, या फिर प्योर व्हाइट और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन ऐड करना है। अगर उसको एग्जॉस्ट करना है तो कैसे करना है, ग्रीन या ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन अगर हम उसमें ऐड कर देंगे उस डायरेक्शन के अंदर। कौन कौन सी डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इन डायरेक्शन के अंदर अगर हम इसको करना चाहते हैं तो हमें एयर एलिमेंट के कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। बेसिकली अगर कोई जोन अगर बैलेंस है तो उसके अंदर कोशिश कीजिए कि ऑफ व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज करें, क्योंकि ऑफ व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है जो कि न्यूट्रल है, जो कि ना तो जोन को बढ़ाता है ना वो कम करता है, एक न्यूट्रल एलिमेंट की तरह वो काम करता है। इसके अलावा जैसे मैंने बता दिया सारा इसमें। इसके बाद अगर फायर की डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान से करना, फायर की डायरेक्शन में डायरेक्टली कभी भी बहुत डार्क कलर कॉम्बिनेशन यूज ना करें। फायर के अलावा किसी भी डायरेक्शन में वो सुबह अगर वाटर एलिमेंट का ही हमें यूज करना है तो ऐसा नहीं कि ग्रे का हमने बहुत डार्क शेड यूज कर दिया, या फिर ब्लू और ब्लैक का बहुत ज्यादा, ब्लैक तो खैर डार्क ही है, ब्लू का बहुत डार्क शेड हमने यूज कर दिया। हमेशा कभी भी यूज करना है तो उसको लाइट शेड में लेके आना है। स्काई ब्लू कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं अगर आपको वाटर एलिमेंट की जोन्स को बढ़ाना है। एयर को बढ़ाना है, हल्का ग्रीन यूज कर सकते हैं, हल्का ब्लू कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फायर को अगर बढ़ाना है तो हल्का सा पिंक या फिर हल्का सा ऑरेंज यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थ में ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा पीला यूज कर दिया, एकदम मस्टर्ड येलो कलर कर दिया, वो बहुत ज्यादा जोन को बढ़ा देगा। और अगर कोई भी जोन बहुत ज्यादा बड़ी हुई है तो फिर अगेन आपको वो बड़े हुए के रिजल्ट देगी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, सपोज टू बी अगर हमारा कोई मैप है 16 जोन 32 एंट्रेंसेस मार्क करके हमें मिलता है, ऐसे सपोज टू बी ये हमारा नक्शा है, इसमें हमने 16 जोन 32 एंट्रेंसेस ऐसे करके मार्क किए पूरे में, ऐसे हमने मार्क किए, और सपोज टू बी ये एरिया हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली हमें सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, कभी भी हम सिम्टम मैच करते हैं तो कैसे करते हैं, या फिर कोई जोन बहुत ज्यादा वीक है, किसी एरिया बहुत ज्यादा कम आ रहा है तो हम कैसे उसको देखेंगे। अगर कोई जोन बहुत ज्यादा वीक है तो उसमें हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे। सपोज टू बी नॉर्थ हमारा बहुत ज्यादा वीक है, फिर साउथ ईस्ट हमारा बहुत ज्यादा वीक है, तो साउथ ईस्ट बेसिकली गवर्न क्या करता है, साउथ ईस्ट गवर्न करता है हमारे कैश फ्लो को, हमारी मोटिवेशन को गवर्न करता है, तो उसमें हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, हमारा मोटिवेशन बहुत डाउन होगा। तो सिम्टम्स हमेशा ऐसे मैच करते हैं। कभी भी कोई केस करते हैं तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है सिम्टम्स मैच करना। चाहे हम एंट्रेंसेस की बात करें, चाहे हम बार चार्ट की बात करें, पहले हमें उसका एंट्रेंस का रिजल्ट मैच करना है, या फिर अगर आप कोई जोन बहुत ज्यादा वीक है या बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो उसका बिना सिम्टम मैच किए कोई भी रेमेडी ना करें, पहले हमें उसको सिम्टम मैच करना है। जैसे किसी का साउथ ईस्ट वीक है तो आप उससे पूछेंगे आपको मोटिवेशन बहुत ज्यादा वीक है, कि आपको अंदर से ऐसा नहीं लगता कि हमें ये काम करना चाहिए, या फिर उनके यहाँ कैश फ्लो की बहुत दिक्कत होगी। किसी का अगर नॉर्थ बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है तो आप ये देखेंगे उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को लेके वो बहुत ज्यादा पागल होंगे कि मेरे को यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट कन्वर्जन कुछ नहीं आता होगा उसके अंदर। सपोज टू बी वेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो प्रॉफिट एंड गेन्स के पीछे ही बंदा पागल होगा कि भैया प्रॉफिट एंड गेन्स आ जाए, प्रॉफिट एंड गेन्स आ जाए। सारी एनर्जी उस जोन के एट्रीब्यूट्स में ही आप लगा देंगे, बट उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। एक्सटेंडेड का रिजल्ट ये है, और वीक का रिजल्ट क्या है, अगर आपका वेस्ट बहुत ज्यादा वीक है तो आप प्रॉफिट एंड गेन्स बना ही नहीं पाएंगे, और साउथ ईस्ट अगर वीक है तो कैश फ्लो में दिक्कत होगी। अगर आपका साउथ ईस्ट अगर वीक है तो आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स और पावर एंड कॉन्फिडेंस में दिक्कत होगी। साउथ अगर वीक है और ब्रांड आप बनाना चाह रहे हैं तो आपकी ब्रांडिंग में दिक्कत होगी। घरों की अगर हम बात करें तो नींद की
दिक्कत आमतौर पर हमें देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से सिम्टम्स मैच करते हैं और उसी तरीके से हम फिर जोन को बढ़ाते हैं। मान लो 4 या 3 या 2 जोन हमारे बड़े हुए हैं और 4 जोन वीक हैं, या 4 जोन बड़े हुए हैं, 2 जोन या 3 जोन वीक है, तो जो हमारे वीक जोन है जैसे हम उसमें कलर कॉम्बिनेशन को ऐड करेंगे। सपोज टू बी साउथ ईस्ट हमारा वीक है, तो हल्का सा हमने ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन ऐड किया, हल्का सा ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन ऐड करते ही हम देखेंगे हमारी उस जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें अब फेस करने को नहीं मिल रही है। कैश फ्लो में बहुत ज्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। साउथ ईस्ट बेसिकली मैंने बताया गवर्न क्या करता है, ये गवर्न करता है आपके पावर एंड कॉन्फिडेंस को। आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका नेम और फेम नहीं है, साउथ डायरेक्शन गवर्न करता है। फायर की डायरेक्शन से हल्का सा ग्रीन कलर या फिर पिंक कलर कॉम्बिनेशन आप उसमें ऐड कर देंगे, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ईएससी जोन बेसिकली गवर्न करता है हमारे मंथन को। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते ही जा रहे हैं और वो जोन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे आप सारा टाइम अपना सोचने में ही लगा रहे हैं, आप एक्शंस कर ही नहीं पाएंगे। वो जोन दिखता है वो कितना बड़ा हुआ है और वो जोन के सिम्टम्स मैच करने के बाद ही हम रेमेडी कराते हैं। कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो ईस्ट गवर्न करता है, तो ईस्ट में अगर आप पूरा ही टाइम कनेक्शंस बनाने में लगा रहे हैं तो आप देखेंगे बेसिकली कि आपका ईस्ट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, और आपके कनेक्शंस है ही नहीं तो आप देखेंगे कि आप ईस्ट बहुत ज्यादा वीक है। तो मैंने इससे भी पहले वीडियो बनाई थी, बेसिकली क्या बनाई थी, एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए हर जोन के। अगर आपको एट्रीब्यूट्स पता है तभी आप इस पे पूरे अच्छे तरीके से पंच तत्वों को समझ पाएंगे। उसका लिंक भी मैं वीडियो में डलवा दूंगा ताकि आप उसको डिटेल में अच्छी तरह समझ पाएं। कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट ये पंच तत्वों के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो कलर कॉम्बिनेशंस कैसे चूज किए या फिर कैसे कैसे उसको करना है। अब सपोज टू बी कभी भी हमें कोई वॉशरूम ब्लॉक करना है, किसी भी चीज को हमें ट्रीट करना है, सपोज टू बी अगर किसी जोन में हमारा वॉशरूम है और हमें उसे ब्लॉक करना है, कुछ नहीं करना, उसका एलिमेंट हमें पता हो बस। साउथ ईस्ट का एलिमेंट क्या है, फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट का कलर कॉम्बिनेशन क्या है, रेड कलर है। रेड कलर अगर हम चारों तरफ या 3 तरफ साइड से उसको ब्लॉक कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर एयर की डायरेक्शंस हैं, और एयर एलिमेंट की कितनी डायरेक्शंस है, एयर एलिमेंट की 3 डायरेक्शंस हैं। एक में परमिसिबल है, साउथ ईस्ट में वॉशरूम परमिसिबल है, ईस्ट में और ईएनई में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप देखेंगे उसका एलिमेंट क्या है, ग्रीन एयर एलिमेंट है, ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन, तो ग्रीन कलर की पट्टी चारों तरफ कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। इतना सा करना है। वेस्ट का कलर कॉम्बिनेशन क्या बताया मैंने, ग्रे और प्योर व्हाइट, तो प्योर व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन की पट्टी अगर आप चारों तरफ कर देंगे, अगर आपको वेस्ट में दिक्कत हो तो वेस्ट में कीजिए, वेस्ट साउथ वेस्ट में दिक्कत है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में कीजिए। तो और अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत है, बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका वॉशरूम है तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आपको अपना वॉशरूम बैलेंस करना है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे वॉशिंग मशीन है तो उसके नीचे या तो पट्टी कर दो चारों तरफ, उसके चारों तरफ 4 इंच की पट्टी अगर कर देते हैं वो तब भी बैलेंस कर देगा। इसके अलावा अगर आप उसी कलर कॉम्बिनेशन का मैट डाल देंगे, सपोज टू बी वेस्ट में अगर आपकी वॉशिंग मशीन है तो आपको क्या करना है, ग्रे कलर का मैट बहुत इजीली अवेलेबल है या फिर व्हाइट कलर का मैट बहुत इजीली अवेलेबल, वो अगर आप उसके बॉटम में डाल देंगे बैलेंस हो जाएगा। नॉर्थ में अगर है तो ब्लू एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन का या फिर ब्लू कलर कॉम्बिनेशन का एक मैट आप डाल देंगे तो वो बैलेंस कर देगा वॉशिंग मशीन को। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे किचन बना रहे हैं तो उसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। इसमें थ्योरी ऑफ बैलेंस भी है। वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट के बीच में अगर हम बात करें तो बैलेंसिंग आइटम क्या है, बैलेंसिंग क्या है, कौन कर रहा है, एयर एलिमेंट। ये एयर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, अगर वाटर की जोन्स में आपने फायर को यूज किया है तो एयर एलिमेंट के कलर कॉम्बिनेशन अगर आप उसमें यूज करेंगे तो वो उसके आधार पे उसको बैलेंस कर देगा। सपोज टू बी नॉर्थ में अगर आपकी किचन है तो नॉर्थ क्या है, वाटर एलिमेंट, और फायर क्या है आपका बर्नर। तो वाटर की डायरेक्शन में आपने फायर एलिमेंट को यूज किया तो उसके जो बीच का एलिमेंट अगर आप एयर एलिमेंट यूज कर देंगे इवनली, अगर आप उसके बॉटम में ग्रीन कलर का कुछ भी डाल देंगे या फिर ग्रीन पेंट कर देंगे तो बैलेंस कर देगा आपको। अगर साउथ वेस्ट में है तो बेसिकली आपको येलो कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। स्पेस एलिमेंट में है तभी भी आपको येलो कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है, क्योंकि फायर और स्पेस के बीच में क्या है, फायर और स्पेस के बीच में अर्थ एलिमेंट है। फायर और स्पेस के बीच में अर्थ एलिमेंट है तो अर्थ एलिमेंट का कलर कॉम्बिनेशन गोल्डन है। तो गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन अगर आपका साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन है तो गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन या फिर पीला कलर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो उसको बैलेंस कर देगा। सेम हैपेंस विद स्पेस एलिमेंट की, स्पेस एलिमेंट में अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो ऐसे काम करेगा। अगर आपको किसी को कम करना है, सपोज टू बी अगर आपकी जोन है वो ज्यादा बड़ी हुई, आपको कम करना है, सपोज टू बी वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, आपको कम करना है तो एयर एलिमेंट यूज करना है। एयर एलिमेंट अगला एलिमेंट है, तो अगला एलिमेंट जब हम यूज करेंगे, क्योंकि एयर कंट्रोल करता है वाटर को, हमेशा अगला एलिमेंट कंट्रोल करता है पिछले को। वाटर को कंट्रोल करेगा एयर एलिमेंट, एयर को कंट्रोल करेगा फायर एलिमेंट, फायर को कंट्रोल करेगा अर्थ एलिमेंट, और अर्थ को स्पेस, एंड स्पेस को देन अगेन वाटर। तो अगर कोई वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी हुई है तो हमें अर्थ एलिमेंट तो ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है उसके अंदर। जैसे हम ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो वो उसको बैलेंस कर देगा। अगर एयर एलिमेंट है और वो एयर एलिमेंट की डायरेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी हुई है तो उसमें हमें फायर की कलर कॉम्बिनेशन को यूज करना है, वो उसको बैलेंस कर देगा। तो आज हम लोगों ने बात की 5 तत्वों के आधार पे। एक तो इस सीक्वेंस को आप याद कीजिए, बहुत ही जरूरी है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। इस सीक्वेंस को याद कीजिए, अगले पिछले एलिमेंट को सिंपल, बहुत इजी है। देखो 5 तत्व अगर आपने समझ लिए तो 70% वास्तु बेसिक वाला आपकी पकड़ में है, मैं ये बता रहा हूँ। उसी आधार पे हम लोग वॉशरूम ब्लॉक करते हैं, उसी आधार पे हम लोग अगर वॉशिंग मशीन बैलेंस करनी है, मिक्सी बैलेंस करनी है, किचन को बैलेंस करना है तो वो
वो सब इसी आधार पे करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही बेसिक्स है। किसी जोन को बढ़ाना है, किसी जोन को कम करना है, इसी आधार पे करते हैं। बट आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए और कौन सा एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन का है ये हमें पता होना चाहिए। ये बहुत ही ईजी है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश याद कीजिए। अगला पिछला एलिमेंट आप यूज कर सकते हो, उस जोन में वो एंटी एलिमेंट नहीं माना जाएगा। उसके अलावा दो बचे वो एंटी एलिमेंट है। पिछला एलिमेंट उस जोन को बढ़ा देगा, अगला एलिमेंट उस जोन को कम कर देगा। यही है इसका मूल आधार। जो पंचतत्वों की सीक्वेंस मैंने बताया वो डायरेक्शंस में कैसे काम करते हैं, यही इसका मेन बेस है। तो ये था हमारा वीडियो पंचतत्वों के ऊपर और कैसे कैसे हम डिफरेंट चीजों को बैलेंस करते हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई भी हम वर्चुअल एंट्रेंस खोलते हैं तो उसमें हमें कैसे खोलना है। सपोज टू वाटर एलिमेंट क्या एल्युमिनियम है, इनके मेटल्स भी होते हैं। वाटर एलिमेंट बेसिकली एल्युमिनियम रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, एसएस रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट को, कॉपर रिप्रेजेंट करता है हमारे फायर एलिमेंट को, और ब्रास रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, और आयरन रिप्रेजेंट करता है हमारे स्पेस एलिमेंट को। और इसी एलिमेंट की अगर हम रॉड डाल दें, सपोज टू भी अगर हमें नॉर्थ में कोई एंट्रेंस खोलनी है, वर्चुअल एंट्रेंस खोलनी है, एक रॉड से भी एंट्रेंस खोल सकते हैं। आजकल हम जो भी वास्तु करते हैं वो विदाउट डेमोलेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर हमारा गेट है और हमें यहाँ शिफ्ट करना है तो उसको हम पूरा तोड़वा के शिफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। इसको हम पत्ती से ब्लॉक करेंगे सेम एलिमेंट की, और यहाँ पे एक वर्चुअल एंट्रेंस की रॉड डाल देंगे जो कि वर्चुअली आपके एंट्रेंस का काम करेगी। वो एंट्रेंस के ही रिजल्ट जो आपको एक एंट्रेंस से बेनिफिट मिलने चाहिए वो आपको एंट्रेंस से ही मिलेंगे। साउथ ईस्ट में अगर आपका एंट्रेंस है, और वो मैंने कुछ एंट्रेंसेस बताए थे जो बेसिकली बैलेंस नहीं हो सकते, S5, S6, S7, S8 और W1, ये 5 एंट्रेंसेस ऐसे हैं जिन पे कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। उसके अलावा हर चीज को हम बैलेंस कर सकते हैं। ये 5 एंट्रेंसेस और एक नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम, ये बैलेंसेबल नहीं है हमारे वास्तु में, बाकी हम हर चीज बैलेंस कर सकते हैं विदाउट डिमोलिशन। तो अगर स्पेस एलिमेंट में अगर हमें वेस्ट में एंट्रेंस खोलनी है तो आयरन की रॉड यूज करनी है। अगर हमें ईस्ट में अगर कोई एंट्रेंस खोलनी है तो S की रॉड यूज करनी है। और अगर हमें साउथ में कोई एंट्रेंस खोलनी है S3, S4 में से, तो हमें कॉपर की रॉड यूज करनी है। तो यही था पंच तत्वों का आधार, और जिसपे मैंने सारा सीक्वेंस बताया कि कैसे कैसे हम एंट्रेंस खोल सकते हैं, कैसे कैसे बंद कर सकते हैं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। बाकी हर चीज को कैसे घर में बैलेंस करते हैं मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू इसमें दिया है पंच तत्वों के आधार पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।